नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है हर लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पा ही जाएंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के आपके पास 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जिसमें नंबर 1 पर आता है आपका पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना या कंबाइन कर देना। दो रिएक्शन को एक साथ या दो चीज़ों को एक साथ जोड़ करके एक नए पदार्थ का बन जाना, वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो चलिए इसकी लाइंस को समझते हैं। इस लाइंस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा फ्री में, और दूसरी बात यहाँ पर आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगी वैसे ही पढ़ते पढ़ते। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form one प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से अधिक कंपाउंड जो होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, और इसमें क्या होता है, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से, तो ए जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन आर गिवन हियर। यानी कि एक सामान्य केमिकल रिएक्शन, एक सामान्य कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आपको नीचे दिया गया है, जहां पर आपके पास रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है। अब ये रिएक्टेंट ए और बी आपस में क्या हुआ, जुड़ गया, और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में जुड़ने के बाद एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं ए बी। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको लिखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 है, और दूसरा क्या है, Cl2 है। इन दोनों को हम करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम कंबाइन करते हैं दोनों को, तो क्या होता है, H और HCl मिल करके बना देता है HCl। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो यहाँ पर दो लिख देंगे। तो दो लिखने से क्या होगा, दो का मल्टीप्लाई सी में भी हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई Cl में हाइड्रोजन में भी हो जाएगा, और क्लोरीन में भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी बन जाएगा। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया आपको यहाँ पर लिख करके, देखिए व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न, यानी कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम को अगर एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम जब एयर के साथ जलता है, यानी कि मैग्नीशियम और एयर एक साथ आते हैं। जब मैग्नीशियम और एयर एक साथ आते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, और दोनों जुड़ने के बाद एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक केमिकल रिएक्शन को। तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे 1 नंबर के भी प्रश्न मिल रहे हैं, 2 नंबर के भी मिल रहे हैं, और पूरी की पूरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर आप समझते हैं तो आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम आपकी सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, एक सॉलिड एक गैस, यानी कि मैग्नीशियम की जो पाउडर होती है, मैग्नीशियम की जो रॉड होती है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का सॉलिड प्राप्त होता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन, जब कार्बन इज बर्न, यानी कि कार्बन को जब जलाते हैं इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। यानी कि किसी भी कार्बन, जैसे हम बात करते हैं कोयला हो गया हमारा, या किसी भी काले पदार्थ को जलाते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा हो गई, उस कार्बन को अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सिंपल सी बात अगर हम बात करते हैं तो आपके व्हीकल्स में क्या होती है, पेट्रोल जलती है, डीजल जलता है, ये क्या आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, और ये क्या होते हैं, जलने के बाद क्या होते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा हुआ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और रिएक्टेंट बी है, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ए बी। सेम वहीं पर हुआ, हमारे रिएक्टेंट ए आपका कार्बन यहाँ पर हो गया, रिएक्टेंट बी आपका ऑक्सीजन हो गया, और दोनों मिल करके प्रोडक्ट ए बी बनाते हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की पॉइंट को देखते हैं।
आगे की पॉइंट्स में अगर हम बात करते हो तो आपका दूसरा टाइप चालू होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज हो जाना। डीकम्पोज हो जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई पदार्थ है वो क्या होता है एक से दो भागों में टूट जाता है। जैसे सिंपल सा अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिया गया है कोई रिएक्टेंट है या कोई प्रोडक्ट है ए बी, और ये ए बी क्या होता है दो सिंपल चीज़ों में टूट जाता है, तो इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है टूट जाना, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है संयोजन, यानी कि संयोजन का टूट जाना क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन कहलाता है। और ये क्या होता है एक केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ें होती है पहले से बनी होती है, वहाँ पर केमिकल इफेक्ट के द्वारा या टेम्परेचर ज़्यादा होने के द्वारा या किसी दूसरे चीज़ों की प्रभाव के द्वारा क्या होते हैं वो टूट जाते हैं, दूसरे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें कि रिएक्शन इन विच, यानी कि अभिक्रिया जिसमें वन कंपाउंड डिकम्पोज, एक कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज होता है इनटू टू और मोर कंपाउंड, यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है, आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। कैसे समझिए, जैसे हमारे पास क्या होता है कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कोई हमारे पास रिएक्टेंट ए प्लस बी है, और ए और बी को अगर हम साथ में ले लें तो क्या बनता है ए और बी बनता है। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है देखो इसका अपोजिट हो रहा है कि नहीं, हमारे पास क्या है कंपाउंड ए बी है और वो क्या हो रहा है डीकम्पोज हो रहा है ए और बी में। तो यहाँ से समझ में आया, तो यहाँ पर दिखाइए क्या हुआ, ए जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, यानी कि एक सामान्य डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपके पास कंपाउंड ए है और बी है, दोनों को क्या किया गया है तोड़ दिया गया। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो केमिकल से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिखाया गया है एग्जाम्पल, जस्ट एक सेकेंड के चलते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जब कैल्शियम का है और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या समझते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है आपका एक चूना पत्थर जो घर पोतने में काम आता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं अगर हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या होता है टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये आपका क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका फार्मूला होता है CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। समझ में आया। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब तो फेरिक का मतलब क्या होता है आयरन। ठीक है, फेरिक का मतलब क्या होता है आयरन। ठीक है, आयरन जो फेरिक कहलाता है क्योंकि इसका जो लैटिन नाम होता है वो फेरिक होता है, इसलिए इसको फेरिक कहते हैं। तो आयरन को हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में लेते हैं, यानी कि आयरन को हम हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इस फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हम वापस से गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड और पानी के रूप में। ठीक है, तो ये क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पास क्या होगा एक कंपाउंड होगा जिसका क्या नाम होगा ए बी। ठीक है, और ये ए बी कंपाउंड क्या होगा डिकम्पोज हो जाएगा ए प्लस बी के रूप में। तो हमारे पास क्या है उसी तरीके से ए बी के रूप में जो कंपाउंड है वो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और ये डिकम्पोज हो रहा है गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड जिसको ए मान लेते हैं और जल जिसको हम बी मान लेते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम पहले टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सबस्टेंस को किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं यहाँ पर हम हीट करते हैं, यानी कि कंपाउंड को हम गर्म करते हैं, तब वह कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसके लाइन्स को समझते हैं और फिर अच्छे से याद भी करवाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। जैसे आप याद कर सकते हैं थर्मल से बनता है थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर क्या करता है टेम्परेचर को नापता है। तो थर्मामीटर टेम्परेचर को नापता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दिस डिकम्पोजिशन
ऑफ अ सबस्टेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि अगर किसी सबस्टेंस को हम गर्म करके तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट जिसको कहते हैं। इस लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं तो ये लेड नाइट्रेट टूट जाता है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। तो ये हमारा जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पर हमने क्या किया, लेड नाइट्राइड को हमने क्या किया, गर्म किया और हमको 3 प्रकार के कंपाउंड अलग अलग मिले, जिसमें पहला आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से आपका ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। फिर अगले में अगर हम चलते हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये कहाँ से आते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से निकलता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में चलिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक क्या होता है, बिजली होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी कंपाउंड है, वह टूटता है कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटता है। यानी कि जब इसमें विद्युत प्रवाह किया जाए, लाइट प्रवाहित किया जाए, तब ये क्या करता है, अगर 2 भागों में या 2 से ज़्यादा भागों में टूट जाता है तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड। यानी कि एक रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं सिंपलर कंपाउंड में, बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तब। जैसे सपोज डेट अगर हम मानते हैं हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है ZYX, और इस ZYX में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो ये क्या हो रहा है, Z+Y+X में टूट जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन और मिल गया, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस की बात किया जाए तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, और एग्जाम्पल में क्या लिखा है उसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल एक ऊपर बताया, ठीक उसी तरीके से हमारे पास क्या है, पानी है। अगर उस पानी में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पानी के अंदर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो ये पानी जो होती है वो 2 भागों में टूटती है, एक हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है। बात समझ में आया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इनटू वाटर, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, जब विद्युत को पास किया जाता है इन वाटर, पानी में, इट डिकम्पोज, ये टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, पानी है, लिक्विड स्टेट है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जा रही है। अब अगर हम तीसरे टाइप की बात करते हैं डिकम्पोजिशन की, तो यहाँ पर है आपका देखिए फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि जब यहाँ पर हम सनलाइट का उपयोग करते हैं, फोटोलाइसिस ये रिलेट करता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है भाई, आपका सनलाइट होता है। या फिर वैसे जनरली हम कह दें कि पृथ्वी पर मेजर सोर्स ऑफ लाइट क्या है या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप कहेंगे सन। तो यहाँ पर सेम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं या फोटो डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड क्या होता है, वह टूटता है और टूट करके सिंपलर सबस्टेंस का निर्माण करता है। चलिए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया इन विच कंपाउंड, जिसमें कंपाउंड यानी कि यौगिक, डिकम्पोज यानी कि टूटता है, विकास के कारण ऑफ सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण, आर नोन एज जाना जाता है फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कभी कंफ्यूज आप मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया आपको फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। अगर दोनों में से कोई भी नाम पूछता है तो डेफिनेशन आपका सेम होगा। क्या डेफिनेशन होगा कि रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज द फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होता है कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होता है AgCl, तो इज पुट इन सनलाइट, अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोराइड गैस। यानी कि अगर हमारे पास ये सिल्वर क्लोराइड है और इस सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, धूप में रखते हैं, ये क्या होगा, सिल्वर में टूट जाएगा और आपका क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, और ये जो सिल्वर होगा वो ग्रे कलर का प्राप्त होगा। आपको समझ में आया। और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, आपने फ़ोटो खींचते समय, यानी कि फ़ोटो कैमरा होता है, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस काम करती है। यानी कि बात करते हैं फोटोग्राफिक पेपर हैज़ अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि फोटोग्राफिक पेपर जो होती है, जहाँ पर हम फोटोग्राफी करते हैं, कैमरे के अंदर एक पेपर लगी होती है जहाँ पर रील नेगेटिव्स बनते हैं, वो क्या होता है आपके सिल्वर का कोटेड होता है, सिल्वर क्लोराइड का कोटेड होता है, विच टर्न इंटू ग्रे, जो कि ग्रे कलर में बदल जाता है व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब उसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तब। इट हैपेंस, ये होता है बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस, जो कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो कलरलेस होता है। वाइट मतलब वही कलरलेस आपका होता ही है। आगे चलते हैं। तो हमने आपको दो रिएक्शन बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया। अब तीसरे रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने पास से हटा करके दूर भेज देना। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, सच एग्जाम्पल की बात करते हैं थोड़ा सा, हमारे पास क्या है AB है और इसका रिएक्शन हम जेड के साथ कराते हैं, तो हमारे पास क्या है, देखो क्या बनता है, जो जेड है वो क्या करेगा, बी से ज़्यादा तगड़ा है तो बी को मारेगा लात, जब बी को लात मारेगा तो ये छनक करके आ जाएगा इधर, प्लस ए के स्थान पर ए रहेगा और बी के स्थान पर जेड चला जाएगा, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो ए जेड बनेगा और बी बन जाएगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट के बाद आप पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, एक साथ डिस्प्लेस होती है। इतनी चीज़ें समझ में आई, तो चलिए आगे चलते हैं, वहाँ पर समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है स्थान छोड़कर भाग जाना। देखिए, द केमिकल यानी कि रसायन, रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं डिस्प्लेस करते हैं ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ज़्यादा ताकतवर जो एलिमेंट होते हैं वो कमज़ोर एलिमेंट को हटा देते हैं। एकदम रियल लाइफ की तरह फील कीजिएगा कि जो ताकतवर इंसान होता है वो हमेशा कमज़ोर को मारता है। सेम ये चीज़ें यहाँ पर भी हो रही है कि जो ताकतवर एलिमेंट है वो कमज़ोर एलिमेंट को भगा देता है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम चलते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन एटम से ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, एसिड से हाइड्रोजन को हटा देंगे। जैसे हमारे पास HCl है, ये हमारे पास एसिड है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है। ये मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को मारेगा लात और हाइड्रोजन भाग जाएगा साइड में, और ये मैग्नीशियम क्या करेगा, MgCl2 का निर्माण कर लेगा। समझ में आया। चलिए जस्ट एक सेकेंड आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई, अब एकदम सिंपल भाषा आ गया। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अपने स्थान को चेंज कर लेना, उसके स्थान पर कोई नया आ गया, कहते हैं ना रिप्लेस करना। रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है, किसी के स्थान पर किसी नए चीज़ को ला देना। आगे चलते हैं। अ जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके पास ए और बी है, और ए बी को क्या किया था हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जेड लेकर के बताया था कि बी के स्थान पर क्या हुआ, जेड आ गया, तो कंपाउंड बन गया था आपका ए जेड और बी बन गया था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है कि आपके पास क्या ए है और बी सी है, और ए क्या कर रहा है, बी को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर बन जा रहा है ए सी और
बी बन जा रहा है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की पॉइंट्स को पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं एक केमिकल रिएक्शन के बारे में, एक केमिकल इक्वेशन के बारे में जो सचमुच का केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ओनली व्हेन, जब ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। यहाँ पर जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया ये तभी संभव है जब आपका ए बी से ज़्यादा पावरफुल होगा, तब। इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, यदि बी ए से ज़्यादा रिएक्टिव है देन ए विल नॉट डिस्प्लेस सी फ्रॉम बी सी, यानी कि अगर बी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है ए से, तो ए बी को कभी भी बी सी से नहीं हटा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन असंभव हो जाएगा। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि व्हेन जिंक, यानी कि जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इट गिव्स, ये देता है हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। जैसा कि अभी हमने क्या किया, HCl का रिएक्शन करवाया था Mg के साथ, तो Mg क्या किया था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके MgCl का निर्माण किया था और हाइड्रोजन गैस बना था। ये चीज़ें देखा था। तो सेम यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो आपका जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और ये जिंक क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन को अपने साथ बाहर निकाल देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी पॉइंट क्लियर होगी। दूसरी बात, जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आता है बैलेंसिंग इक्वेशन, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको पता हो जाएगा कि ये इक्वेशन हमने कहाँ देखा था और ये कैसे बैलेंस किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि व्हेन जिंक, यानी कि जब जिंक रिएक्ट करता है विथ कॉपर सल्फेट, यानी कि जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म, ये बनाता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। यानी कि जिंक जब आपके कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो ये क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर एलिमेंट को, कॉपर मेटल को अलग से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बनाया गया है कि जिंक है, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो जिंक क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो कॉपर को भगा दिया इधर और क्या हुआ, अपना स्थान ले लिया कॉपर का, तो बन गया जिंक सल्फेट जो कि एक्वस रूप में आ गया। समझ में आया। तो अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरा रिएक्शन, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक साथ दो दो चीज़ों की रिप्लेसमेंट होगी, एक साथ दो दो चीज़ें अपने स्थान को छोड़ने वाली हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि रिएक्शन, अभिक्रिया इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें दो आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं और दो आयन एक्सचेंज होकर के दो नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या ए और बी है, सी और डी है। ए बी और सी डी क्या कर रही है, आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रही हैं, बदल रही हैं, तो कंपाउंड बन रहा है ए सी और बी डी बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल को लेते हैं इस जनरल रिएक्शन के बाद, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2 का सॉल्यूशन लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी कि NaSO4 के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या करता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जिसको हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। इस फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड के बाद बनता है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल इक्वेशन में कि बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है इसका सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये बेरियम क्लोराइड क्या करता है, बेरियम क्लोराइड से बेरियम निकलता है और ये सोडियम के साथ क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, तो सोडियम को क्या करता है, भगा देता है। अब ये सोडियम को भगा कर कहाँ भेजेगा, तो सोडियम के साथ जब ये छेड़छाड़ करेगा तो बेरियम क्या करेगा, सोडियम के पास आएगा, तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम का स्थान लेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, मान लेते हैं कि एक ये है झिंगाराम और इनकी वाइफ है पिंगाराम और यहाँ पर क्या है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है घीसाराम और घीसाराम की वाइफ है पीसाराम। तो अब क्या कर रहे हैं, घीसाराम को पीसाराम की वाइफ पसंद आ गई तो ये क्या किए, इसको ले लिए। जब ये इसको ले लिए तो ये क्या कहाँ जाएगा, तो ये कह रहा है कि तुम्हारी वाइफ खाली है, मैं इसके पास आऊँगा। तो ये कह रहा है, तो इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको हम मान लेते हैं सोडियम, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम SO4, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम
इसको मान लेते हैं हम Cl2। तो अब क्या कर रहा है, जब ये Ba इस N के स्थान को ले रहा है तो ये क्या हो रहा है, Ba का स्थान खाली हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जाएगा N के पास। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आई होप इस एग्जाम के बाद अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कभी भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस है और वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो क्या करता है, सोडियम क्लोराइड और जल नाम के दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक नोट पॉइंट की। जो नोट पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने सारे पॉइंट्स को आपके लिए विशेष तरीके से तैयार किया है लिख लिख करके, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एकदम ईजी भाषा में आपको समझाई जाएगी। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया इन विच जिसमें प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट बनता है, इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की वह रिएक्शन जहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है, एक अवक्षेप बनता है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इस पॉइंट को नोट करके लिख लो क्योंकि इस बार की बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए ये इस एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। दूसरी बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक नंबर में पूछा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, न्यूट्रल हो जाती है, ना तो वो एसिड रह जाती है ना तो बेस रह जाती है, तो हो क्या जाती है, ये साल्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यानी कि रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है बाय मैक्सिमम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू साल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिसमें दो साल्ट के मिक्स करने से कोई दूसरा कंपाउंड बनता है और इसके साथ कुछ नया बनता है, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, उसको भी देख लीजिए। हमारे पास क्या है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है, इसका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया गया तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। तो सोडियम नाइट्रेट क्या है, आपका मेन कंपाउंड है, और सिल्वर क्लोराइड क्या है, आपका प्रेसिपिटेट है जो कि वाइट रंग का होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या करती हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करती है, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और साथ ही साथ क्या होता है, वाटर प्राप्त होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक साल्ट एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करें तो सोडियम क्लोराइड नाम के साल्ट प्राप्त हो रहे हैं, और इसके अलावा क्या हो रहा है, हमको जल प्राप्त हो रहा है। ये सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए था ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसके साथ बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन को पढ़ेंगे। मैं इसलिए यहाँ पर एंड कर रहा हूँ ताकि क्लास लंबा ना हो और आपको बोरियत भी महसूस ना हो। आई होप जितनी पॉइंट मैंने आपको बताई है वो सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बनिए और आपके स्टडी की जर्नी को कंटिन्यू करिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,